हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान इतिहास से संबंधित जो टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में। अगर आप राजस्थान की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए आज का पहला सवाल, बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की थी? यानी बीकानेर का वह कौन सा राजा था जिसने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की थी? तो वह बीकानेर का शासक था महाराजा राय सिंह। यानी महाराजा राय सिंह ने अपने जीवन भर है जो मुगलों की सेवा की थी। निम्न में से किसको मारवाड़ का भूलावा नायक कहा जाता है? यानी मारवाड़ का भूला बिसरा शासक किसे कहा जाता है या मारवाड़ का भूला हुआ नायक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राव चंद्रसेन को। राव चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा शासक, प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। निम्नलिखित यानी सुमिलित कीजिए। एक तरफ सिक्के दिए गए हैं, दूसरी तरफ रियासत दी गई है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे विजयशाही सिक्के। यानी जो विजयशाही सिक्के थे ये जोधपुर में चलते थे। विजयशाही सिक्के जोधपुर में चलते थे। गजशाही जो सिक्के थे ये बीकानेर में चलते थे। उदयशाही सिक्के डूंगरपुर में चलते थे। डूंगरपुर के अलावा ये मेवाड़ में भी चलते थे उदयशाही सिक्के। इसके अलावा तमाचाशाही जो सिक्के थे ये धौलपुर में चलते थे। एक बार फिर देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जो विजयशाही सिक्के थे ये जोधपुर में चलते थे। गजशाही सिक्के बीकानेर में चलते थे और उदयशाही जो सिक्के थे ये डूंगरपुर में चलते थे और जो तमाचाशाही सिक्के थे ये धौलपुर में चलते थे। तो इसमें अगर सुमेलित करना है तो पहले का 1 हो जाएगा, दूसरे बे का 2 हो जाएगा, से का 3 हो जाएगा और दे का 4 हो जाएगा। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? यानी जो बीकानेर में जो जूनागढ़ दुर्ग है, जूनागढ़ दुर्ग दोस्तों कहाँ पे है? ये बीकानेर में है। इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो इस दुर्ग का निर्माण करवाया था महाराजा राय सिंह ने। जूनागढ़ दुर्ग या बीकानेर दुर्ग का जो निर्माण करवाया वो करवाया महाराजा राय सिंह ने। जयपुर के कच्छावा शासक एवं अकबर के सर्वाधिक विश्वस्त राजपूत राजा मान सिंह को काबुल का सूबेदार कब बनाया गया? यानी जो जयपुर के कच्छावा शासक थे और अकबर के सर्वाधिक विश्वास राजपूत राजा थे मान सिंह। मान सिंह को काबुल का सूबेदार कब बनाया गया था? तो अकबर ने मान सिंह को काबुल का सूबेदार बनाया गया था 1588 में। 1588 में अकबर ने मान सिंह को काबुल का सूबेदार बनाया गया था। अकबर द्वारा राजपूत राजाओं में सर्वोच्च मनसब प्रदान किया गया था। यानी अकबर ने किसे सर्वोच्च मनसब प्रदान किया गया था? राजपूत राजाओं में अगर बात करें तो जो सर्वोच्च मनसब दिया गया था अकबर के द्वारा वो दिया गया था राजा मान सिंह को। राजा मान सिंह को है जो लगभग 5000 मनसब दी जाती थी अकबर के द्वारा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी बहादुर शाह ने किस रियासत की राजधानी का नाम मोमिनाबाद रख दिया था? यानी जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी तो औरंगजेब का जो उत्तराधिकारी बना था वो बना था बहादुर शाह। बहादुर शाह ने किस रियासत की राजधानी का नाम यानी किस रियासत की राजधानी का नाम मोमिनाबाद रखा था? जो राजस्थान की रियासत थी, जो रियासत थी आमेर रियासत। आमेर रियासत का जो नाम था मोमिनाबाद रखा गया था। किसने रखा था? बहादुर शाह ने। बहादुर शाह ने आमेर का जो नाम था वो मोमिनाबाद रखा गया था। एकलिंग जी मंदिर के दक्षिणी द्वार की प्रशस्ति किसके समय उत्कीर्ण की गई है? यानी जो एकलिंग जी का मंदिर है, एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पे है दोस्तों? ये मंदिर है उदयपुर में। एकलिंग जी का जो मंदिर है ये उदयपुर में है और इस मंदिर के जो दक्षिणी द्वार है, इस दक्षिणी द्वार की प्रशस्ति किसके समय लिखी गई थी? तो ये प्रशस्ति महाराणा रायमल के समय लिखी गई है। यानी एकलिंग जी के मंदिर के दक्षिणी द्वार की प्रशस्ति महाराणा रायमल के काल में लिखी गई है।
गुहिल वंश के बप्पा से लेकर कुंभा तक, यानी गुहिल वंश की जो जानकारी है बप्पा से लेकर कुंभा तक की विस्तृत वंशावली एवं उन उपलब्धियों का वर्णन है, यानी जो इनका वर्णन है वो किया गया है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। बप्पा राहुल से लेकर कुंभा तक की का जो वंशावली तैयार की गई है वो की गई है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, वह प्रशस्ति जिसमें बप्पा के हरित ऋषि की कृपा से राज्य प्राप्ति का उल्लेख मिलता है, यानी ऐसा किस प्रशस्ति में उल्लेख मिलता है कि बप्पा राहुल को है जो राज्य हरित ऋषि की कृपा से मिला था, यानी हरित ऋषि के आशीर्वाद से मिला था। तो ये परिणाम मिलता है आपका वैद्यनाथ मंदिर प्रशस्ति में। वैद्यनाथ मंदिर प्रशस्ति में ऐसा उल्लेख मिलता है कि बप्पा राहुल को हरित ऋषि के आशीर्वाद से राज्य प्राप्त हुआ था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किस चौहान शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था? किस चौहान शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये निर्माण करवाया था अर्णोराज ने, यानी जो चौहान शासक अर्णोराज थे इन्होंने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया गया था। जो दृढ़ राखे धर्म को ताहि राखे करतार, जो दृढ़ राखे धर्म को तहि राखे करतार शब्द किस राज्य के राज चिन्ह में अंकित है? यानी ये जो शब्द दिया गया है, जो दृढ़ राखे धर्म को तहि राखे करतार, ये शब्द किस राज्य के राज चिन्ह में अंकित है? तो ये है जो मेवाड़ के राज चिन्ह में अंकित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। मेवाड़ के किस महाराणा ने औरंगजेब के विरुद्ध अजित सिंह की सहायता की थी? मेवाड़ के किस महाराणा ने औरंगजेब के विरुद्ध अजित सिंह, जो जोधपुर के राजा थे, अजित सिंह की सहायता की थी? तो वो राजा थे महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह ने है जो औरंगजेब के विरुद्ध जोधपुर के राजा अजित सिंह की सहायता की थी। सामान्य व्यक्तियों के गृह, कुआं, बावड़ी, तालाब, राजमहल आदि के निर्माण विषय जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? यानी जो सामान्य व्यक्ति हुआ करते थे उनके गृह, कुआं, बावड़ी, तालाब, राजमहल आदि के निर्माण विषय की जो जानकारी मिलती है वो मिलती है राजवल्लभ मंडन ग्रंथ में। राजवल्लभ मंडन ग्रंथ में गृह, कुआं, बावड़ी, तालाब, राजमहल आदि के निर्माण की जानकारी मिलती है। राजस्थान का वह शासक जिसे हिंदू सुल्तान एवं अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है, यानी राजस्थान के किस शासक को हिंदू सुल्तान और अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है? तो कहा जाता है राणा कुंभा को। राणा कुंभा को हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य आदि नामों से जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, आपको कमेंट करके जरूर बताना है। राजस्थान में जो दासियां उपपत्नी के रूप में स्वीकार कर ली जाती थी उन्हें कहा जाता था, यानी राजस्थान में जो दासियां आती थी उन्हें उपपत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया जाती थी, उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें कहा जाता था खवासन, पासवान, पटदायित, ये उपयुक्त सभी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? कोटा राज्य का जो संस्थापक था वो था माधो सिंह, यानी कोटा राज्य की स्थापना माधो सिंह के द्वारा की गई है। मेवाड़ के जावर में चांदी की खान किसके समय प्राप्त हुई थी? मेवाड़ में जो चांदी की खान थी जावर में, ये चांदी की खान है जो राणा लाखा के समय प्राप्त हुई थी। राणा लाखा के समय जावर में चांदी की खान प्राप्त हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रख दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में, दोस्तों बात है 1308 की, 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था? तो ये जो सिवाना दुर्ग है, सिवाना दुर्ग को 1308 में जीतकर इसका नाम खैराबाद रखा था। सर टॉमस रो किस वर्ष राजस्थान आया? सर टॉमस रो किस वर्ष राजस्थान आए थे?
तो जो सर टॉमस रोरे थे ये 1615 ईस्वी में है जो राजस्थान आए थे। सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में राजस्थान आए थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, मेवाड़ के इतिहास में शासन का त्याग कर सौतेले भाई को राजा स्वीकार करने की विषम प्रतिज्ञा किसने की थी? यानी मेवाड़ के इतिहास में ऐसा कौन सा शासक था जो सौतेले भाई को राजा स्वीकार करने की विषम प्रतिज्ञा ली थी? तो वो शासक यानी वो मेवाड़ के थे आपके चूड़ा। यानी मेवाड़ के चूड़ा ने विषम प्रतिज्ञा ली थी कि मैं सौतेले भाई को राजा स्वीकार करूंगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बप्पा रावल का मूल नाम था। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? तो बप्पा रावल का जो मूल नाम था वो था कालभोज। बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज था। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा वीडियो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।